तो हम कुछ क्वेश्चंस को और डिस्कस कर लेते हैं आज की क्लास में। तो स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। आप जुड़े रहिए, आपकी बेटर है, आपके लिए सॉल्यूशंस हम प्रोवाइड करेंगे। तो कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस है कि दर्पण फार्मूला मिरर फार्मूले पे। तो कहता है कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बिंदु बीम मतलब वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी से रखी गई है। अवतल दर्पण मतलब कि अवतल कौन सा होता है बेटा? अवतल होता है आपका ये वाला दर्पण, ठीक है ना। अवतल दर्पण में जो दूरी नापी जाएगी वो हमेशा पोल से नापी जाएगी, ऊपर के किसी सरफेस से नहीं। मतलब यहाँ से किसी की मेजरमेंट लोगे नहीं, वो पोल से होती है। पोल को थोड़ा वो डॉटेड में हम ऊपर लेके जाते हैं, फिर से डॉटेड में लेके आते हैं, ऐसे जरूर कर सकते हो आप। बट इसके किसी भी मिरर पॉइंट से आप मेजरमेंट नहीं ले सकते। तो ठीक है, तो ऐसे कहा उसने। दर्पण हो गया, ये रहा दर्पण भाई, ये रहा पोल। तो पोल से कह रहा है जो वस्तु 10 का तो फोकस है, ये फोकस है। यहाँ ऐसे करके आप पोल से एकदम नीचे लेके 10 दिखा दोगे। ओके, तो कह रहा कोई 4 सेंटीमीटर आकार का बीम है जिसका 10 सेंटीमीटर फोकस है। मतलब 4 सेंटीमीटर का कहाँ रखा है अभी देखता हूँ। दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया। 25 सेंटीमीटर मतलब देखो यहाँ से F10 है और C10 का दुगना होगा 20, तो 25 मतलब उसने ऑब्जेक्ट यहाँ रखा है। ठीक है, 4 सेंटीमीटर लंबा और यहाँ पोल से एग्जैक्ट दूरी 25 सेंटीमीटर। तो ये सारी चीज़ें मुझे ज्ञात हो चुकी हैं। किसी दूरी फिर कह रहा है दर्पण से कितनी दूरी पर इस पर्दे को रखा जाए कि उसका पृष्ठ मतलब प्रतिबिंब है हो, और प्रतिबिंब का साइज तथा आकृति ज्ञात करो। ठीक है, अब देख लेते हैं। आई होप सारा कुछ क्लियर है। एफ दे रखा है, ये एफ दे रखा है 10। इसे मैं कैसे लूँगा बच्चों? -10। ठीक है ना, इधर आ रहा है। क्यों आ रहा है 10 लूँगा मैं? देखिए दोबारा से बता देता हूँ। क्योंकि आपको पता है इधर से इधर की तरफ जितनी भी वैल्यू होंगे वो नेगेटिव होंगे। तो एफ इधर आ रहा है आपका, और यहाँ से यू भी इधर आ रहा है, तो यू भी -25 और एफ भी -10। ठीक है, ओके। डायग्राम कैसे बनाया सर आपने? को थोड़ा प्रैक्टिस है, कुछ अपने कॉन्सेप्ट को हमने री डायग्राम को ठीक से कवर किया हुआ है। तो एच को पॉजिटिव लूँगा क्योंकि ऑब्जेक्ट ऐसे खड़ा था, पॉजिटिव था, वाई एक्सिस से कंपेयर करते ये मैंने बता रखा है। ठीक है, एफ को नेगेटिव लूँगा, मैंने बताया है कि वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से कंपेयर करते हैं, इधर की तरफ आता है इसका। इस वाले लेंस का सर, इस वाले का पॉजिटिव होगा, सॉरी मिरर का, इस वाले मिरर का जैसे दर्पण कहते हैं, ऐसे कहते हैं आप उत्तल दर्पण। उत्तल का क्या रहेगा? पॉजिटिव, क्योंकि इसका इधर की तरफ आता है एफ। ठीक है, ओके। यू 25 माइनस के लिया मैंने। ठीक है, वी मुझे चाहिए तो मिरर फॉर्मूला लगाया मैंने, यहाँ लिखूँगा दर्पण सूत्र। ये ठीक से नहीं लिखा, आप लोग दर्पण सूत्र लिखेंगे। दर्पण सूत्र पे वी यू दोनों को डाल दिया। अब उसे क्लियर था कि भाई साहब उसे वी चाहिए, तो वी को यहाँ स्टैंड किया, यू को इधर ले जाके माइनस करा दिया जी, आ गया आपके सामने। फिर क्या करना है? फिर कुछ नहीं करना है आपको। ठीक है, तो आपके माइनस हो गया, तो माइनस होने के बाद एफ़ का वैल्यू डाल दिया -10। ठीक है, यू का वैल्यू डाल दिया -15। देखिए ध्यान से कि ये माइनस फॉर्मूले का माइनस है ना, और ये -25 जो हमारा कॉन्सेप्ट से आया वो माइनस है। तो दोनों माइनस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो इसे प्लस कर देंगे, ये ऊपर जाके माइनस माइनस कर देगा। तो अब ये प्लस की जगह क्या हो जाएंगे बच्चे? सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। प्लस की जगह सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है। ये हो गए 1/v। तो 1/v आपका 50 बाय कितना आ गया? 3। ठीक है, ये 1/v है। ये बच्चे ने गलत कर दिया फिर इस बार। बच्चे ये 1/v आ रहा था, इसका 3/50। ठीक है, 3/50 1/v। और v कितना आएगा? v मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। v आएगा आपका 50/3। ओके, अगर आपको क्या चाहिए दूसरा, आपको जो मान निकालना है वो प्रतिबिंब की दर्पण की ऊंचाई मतलब h' निकालना है। आपके पास काफ़ी फॉर्मूले मैंने कराए थे, उसमें से इस वाले फॉर्मूले को ले लेते हैं कि m -h/h -v/u। -v मुझे ज्ञात है, माइनस फॉर्मूले का है, u मुझे ज्ञात है, h मुझे ज्ञात है, h' मुझे चाहिए। तो मैं इसको इग्नोर करते हुए इस पूरे फॉर्मूले को कंसीडर कर सकता हूँ। कर लीजिए, तो h' का फॉर्मूला कितना हो जाएगा? -v/h/u। ठीक है, समझ रहे ना, ये h इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, अब वैल्यूज़ को रख लेते हैं। वैल्यूज़ को रखते हैं तो वैल्यूज़ कैसी होंगी? तो h' माइनस एज इट इज़ रहेगा। v कैसा है आपका? प्लस आया, v आपका माइनस आया बच्चों, v आपका -30। अब कोई बच्चा सोच रहा होगा माइनस क्यों लिया? ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, ये माइनस फॉर्मूले का है और v मेरा कॉन्सेप्ट से आ रहा था। ये माइनस का 50/3 आया, बट v जो आया मेरा 50/3 माइनस के आया है। कैलकुलेशन में थोड़ा एरर है, तो सॉरी फॉर दैट, बट आपको क्लियर है।
ठीक है। फिर वैल्यूज़ को यू को भी आप -25 रख दोगे, आपको एच डैश मिल जाएगा। ओके, ऐसा नहीं छोड़ोगे जैसे इसने छोड़ा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। फोकस दूरी व वक्रता त्रिज्या को योग 30 सेंटीमीटर है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। फोकस दूरी मतलब एफ को ज्ञात करना है, ठीक है। तो फोकस दूरी मुझे क्लियर हो गया। फोकस दूरी और वक्रता केंद्र मतलब कहता है वक्रता त्रिज्या का योग 30 है। 30 मतलब क्या कह रहा है कि मतलब क्या कहना चाह रहा है, देखो कि जैसे कि ये कोई दर्पण है, दर्पण इसने बताया नहीं कौन सा दर्पण है, गोलीय दर्पण बताया, बस गोलीय दर्पण ये हो गया। इसका ये यहाँ से त्रिज्या होती है, ये पोल होता है बेटा, ठीक है। तो कह रहा है कि फोकस दूरी जैसे ये होती है, तो कह रहा है कि फोकस दूरी और जैसे यहाँ भी एक फोकस दूरी लाएगी गोलीय दर्पण के लिए, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी तो उसकी 30, ठीक है। और क्या कह रहा है, गोलीय दर्पण की निकालिए, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी निकालिए मतलब एफ निकालिए। तो ये जो 30 है, इसमें देखो यहाँ तक आर सम्मिलित है, आर प्लस एफ कितना है आपका 30, ठीक है। तो आर प्लस एफ को मैं क्या कर सकता हूँ बच्चों, जैसे यहाँ एक्स से दिखा दिया आपका कि जो फोकस दूरी एफ से दिखाइए आप, क्योंकि हमेशा एफ से दिखानी पड़ेगी, ये बच्चे ने नोट्स में दिखा रखा। तो क्या हो जाएगी, तो उसने कहा है कि रेडियस और आपका 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, ठीक है, इजकल टू व्हाट, रेडियस प्लस एफ इजकल टू 30 में से जैसे इसको काटा पीटी करोगे तो आपका 10 बच जाएगा। अब आपके लिए जो है अवतल दर्पण के मुख्य फोकस की परिभाषित लिखिए, जैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अवतल दर्पण का मुख्य फोकस समांतर रेखाओं से चली हुई किरणों का बनता है, ऐसे किरणें आती है, सभी को ढंग से दिखाएंगे। ये डायग्राम मैंने इसलिए गलत कर दिया है क्योंकि इस बच्चे ने ठीक से नहीं बनाया था। अब ऐसे ये गोलीय दर्पण है जिसकी त्रिज्या 30 है, उसकी फोकस दूरी निकालिए। तो फॉर्मूला कहता है आपका R इजकल टू 20, तो एफ आर इजकल टू 2F का फॉर्मूला होता है। तो F इजकल टू कितना हो जाएगा, R/2। तो यहाँ पर R/2 का फॉर्मूले से आपने कैलकुलेशन ली हुई है, ठीक है। आगे उस दर्पण का नाम बताइए जिसमें बिंब सीधा और प्रतिबिंब बना सकते हैं। तो आपको पता है अवतल दर्पण है जिसमें एक सीधा और बड़ा वाला बना सकते हैं। उत्तल में भी सीधे बनते हैं, बट छोटे वाले बनते हैं, ठीक है। हम वाहनों के उत्तल दर्पण का पृष्ठ दृश्य के रूप में विक्रिय वरीयता क्यों देखते हैं, मतलब कहता है कि गाड़ी में जो होता है पीछे एक छोटा सा दर्पण लगा होता है इस तरीक़ा से, गाड़ी तो सभी ने देखी होगी, ठीक है ना। गाड़ी में यहाँ कान की तरह जो दोनों तरफ होता है, ये दर्पण उत्तल दर्पण होता है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने बताया कि कितना बड़ा ऑब्जेक्ट हो छोटा दिखाई देता है, तो उसके कारण। तो आपने यहाँ पर लिख सकते हैं, जैसे लिखा है, इस वाहन के अवतल दर्पण का पृष्ठ दृश्य होता है क्योंकि यह सदैव सीधा प्रतिबिंब बनाता है और यद्यपि छोटा भी बनाता है, ठीक है। इतना काफ़ी है, आगे आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, अदरवाइज मैं रिफर नहीं कर रहा, इतने काफ़ी है आपका। उस दर्पण की दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या कितनी है, 8। मतलब आर दे रखा है आपको, आर दे रखा है, एफ निकालना है तो R/F हो जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं अवतल दर्पण पे। तो कह रहा है अवतल दर्पण के सामने 10 सेंटीमीटर दूरी पे, अवतल दर्पण ये और 10 सेंटीमीटर दूरी पर किसी प्रतिबिंब को रख दिया है। ये रहा 10 सेंटीमीटर ऑब्जेक्ट आ गया है यहाँ पोल से 10 सेंटीमीटर। तो कह रहा किसी बिंदु का 3 गुना आवर्धित वास्तविक प्रतिबिंब बनाते हैं और प्रतिबिंब वर्णन से कितनी दूरी पर रखा हुआ है, दर्पण से कितनी दूरी पर रखा है, मतलब V निकालना है मुझे, U दे रखा है मुझे, और बताया है कि जो प्रतिबिंब है उसकी आवर्धित मतलब मैग्नीफिकेशन का बच्चे नाम देते हैं। तो इसने कहा है M इजकल टू 3, ठीक है। और ये प्लस होगा माइनस होगा मैं डिसाइड करूँगा अभी। जैसे कह रहा है कोई अवतल दर्पण है जिसका 10 सेंटीमीटर दूरी पर रखे गए हैं, किसी बिंब का 3 गुना आपका वास्तविक बना रहा है, तो M होगा माइनस, ठीक है। M क्या होगा, माइनस, समझ लेना आप ज्ञात क्वांटिटी समझ लीजिए। M कितना है, -3, और U कितना है आपका, -10। माइनस क्यों ले रहे हो सर, ये मैंने बताया था, लास्ट वीडियोस देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा माइनस क्यों लिया जा रहा है, कि आप लेफ्ट साइड चीज़ को माइनस लेते हैं। और M वास्तविक चीज़ों का M क्या होता है, माइनस। तो आपको पता है एक फॉर्मूला -V/U इजकल टू वॉट, M। तो मैंने नीचे वैल्यूज़ रख दी है, V/U, V को निकाला, U माइनस से माइनस कट गया, 3U हो गया। U का वैल्यू 10 दिया हुआ था माइनस, मैंने रख दिया, तो V का वैल्यू कितना आ गया, -10।
अब आपके पास ये 10 निकल के आ गया है, तो आप इसमें फोकल दूरी भी निकाल सकते हैं। इसने बस पूछी है, नहीं नहीं पूछी। अगर फोकल दूरी चाहिए तो क्या हो जाएगा, 1/f इजकल टू 1/v प्लस 1/u। v और u दोनों आपके पास आगे डाल देना। तो आई होप आप समझे होंगे क्वेश्चनों को। अब हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे प्रकाश के अपवर्तन से। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है बच्चों। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, नेक्स्ट क्लास के क्वेश्चनों को डिस्कस करते हैं। थैंक यू वेरी मच।